बिहार की धरती पर दुनिया भर के तमाम अलग अलग विषयों का अलग अलग विश्वविद्यालय खोलने का दावा कर रहे सम्राट शासन को क्या इस बात की जानकारी है कि उनके ही बिहार की धरती पर अब एक और भर्ती परीक्षा का सौदा हो गया है? क्या सम्राट शासन को इस बात की जानकारी है कि अभी बीते दिनों जो एसआई भर्ती की परीक्षा हुई है उसमें क्वेश्चन पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे बिट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो मुद्दा पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, भर्ती परीक्षा के भीतर धांधली से जुड़ा हुआ है। और यह मुद्दा उस वक्त गहराया है जब इस देश के भीतर नीट जैसी परीक्षा से लेकर सीबीएसई 12वीं के बोर्ड्स, उसके अलावा एसएससी, सीयूईटी जैसे तमाम परीक्षाएं और इनके नतीजे सवालों के घेरे में हैं। और कमोबेश इन तमाम परीक्षाओं में धांधलियों की जांच की आंच भी बिहार तक पहुंच जा रही है। तमाम सॉल्वर गैंग्स जो हैं वो बिहार में काम करते मालूम पड़ रहे हैं। देखिए, ये जो मसला है ये एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। एसआई भर्ती यानी दरोगा भर्ती परीक्षा, यानी आप समझिए कि जिन दारोगा साहब के ऊपर बिहार के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति की जवाबदेही है, जिन दारोगा को, जिन पुलिस वालों को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर काम करना है, उनकी नियुक्ति में ही, उनकी परीक्षा में ही धांधली के आरोप लग रहे हैं। पूरा मसला क्या है, कहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है, वो समझाते हैं आपको। दरअसल उससे पहले कुछ आंकड़ों पर आपको नजर डालनी चाहिए। ये जो एसआई भर्ती की परीक्षा है, इसका नोटिफिकेशन आता है सितंबर 2025 में। कुल 1799 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन था, यानी 1799 दारोगा भर्ती के लिए यह परीक्षा होनी थी। लेकिन इसके लिए कितने एप्लीकेशन आए पता है आपको? 10,36,702। यह बिहार के भीतर भयंकर बेरोजगारी के आंकड़े हैं। 10,36,702 बच्चों ने 1799 पदों के लिए एप्लीकेशन डाला था परीक्षा में बैठने के लिए। 7,26,231 बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में बैठते भी हैं, एसआई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में। नतीजे इस परीक्षा के आते हैं 16 मार्च को, और जिसमें 35,857 बच्चों को मेंस परीक्षा के लिए चयनित किया जाता है, चुना जाता है। मेंस की परीक्षा होती है 27 मई को, और परीक्षा खत्म होते ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, आपको ओएमआर शीट्स दिखाई देंगे, आपको क्वेश्चन पेपर नजर आएंगे, और ध्यान से देखिए तो आपको परीक्षा केंद्र का नाम भी मालूम पड़ेगा। यह परीक्षा केंद्र बिहार के पूर्णिया जिले का बताया जा रहा है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कचहरी पूर्णिया। आरोप लग रहे हैं कि परीक्षा केंद्र के भीतर से ये प्रश्न पत्र बाहर लीक किए गए और बाहर बैठे सॉल्वर गैंग्स के माध्यम से अंदर बैठे अभ्यर्थियों ने चीटिंग की, धांधली की है। ये आरोप बहुत गंभीर हैं, क्योंकि ये आरोप उस वक्त लग रहे हैं जब राजधानी पटना के भीतर शिक्षा माफियाओं पर भी नकेल कसी जा रही है। वो शिक्षा माफिया जो इन्हीं सरकारी भर्तियों के परीक्षा के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पर फूहड़बाजी करते हैं, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं और माफिया तंत्र चलाते हैं और दावे करते हैं अलग अलग कि हमने इतने बच्चों का परिणाम निकाल दिया तो हमने इतनों बच्चों का परिणाम निकाल दिया। मतलब समझिए कि 19,000 भर्तियों पर 22,000 दावे हो जाते हैं परिणामों के। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा, तो ये जो तमाम तस्वीरें अभी आपने देखी थी, एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को। इन्हीं तस्वीरों पर बवाल मचा। आरोप लगाए छात्रों ने कि जब परीक्षा केंद्रों के भीतर इन्विजिलेटर्स को फोन ले जाने पर मनाही है, अभ्यर्थियों को फोन ले जाने पर मनाही है, जैमर्स लगे हुए होते हैं, तो ये परीक्षा के क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे निकले? अब इसको लेकर जो तथ्य अभ्यर्थी रख रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो बहुत गंभीर है। अभ्यर्थियों का कहना है, एसआई भर्ती परीक्षा में बैठे हुए परीक्षार्थी कह रहे हैं कि अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के समय बिजली कटने की खबर आई है। यानी कि प्रश्न पत्र बच्चों को बांटे गए, उनको ओएमआर शीट्स दिए गए, और जैसे ही वो ओएमआर शीट्स भर रहे होते हैं बिजली कट जाती है, लाइट चले जाती है। आरोप लग रहे हैं कि इसी दरमियान परीक्षा केंद्र के भीतर से यह प्रश्न पत्र बाहर जाता है। परीक्षा के दौरान भी बिजली जाने की खबर आई है कुछ एक परीक्षा केंद्रों से, और छात्रों का कहना है कि इसी बीच बाहर बैठे सॉल्वर गैंग्स ने इस प्रश्न पत्रों के जवाबों को अंदर भेज दिया। अब यह बहुत गंभीर सवाल है। इस गंभीर आरोप पर
जवाब आना चाहिए बीपीपीएससी का। क्या आया है जवाब, बताएंगे आपको। इसके अलावा छात्र क्या कह रहे हैं, छात्र ये कह रहे हैं कि इस परीक्षा में जो लोग एब्सेंट थे, यानी देखिए 5 अलग अलग जिलों में ये परीक्षाएं हुई हैं, गया, दरभंगा, पटना, भागलपुर और इसके अलावा पूर्णिया। इन 5 जिलों के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर ही धांधलियों के कथित आरोप लग रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इन परीक्षा केंद्रों पर जो बच्चे एब्सेंट थे उनको परीक्षा केंद्र के भीतर ही परीक्षार्थियों के सामने एब्सेंट मार्क नहीं किया गया, बल्कि वो जगह खाली छोड़ी गई। कहा गया कि हम ऑफिस में जाकर इनको एब्सेंट मार्क करेंगे। सवाल यही उठ रहे हैं, आरोप यही लग रहे हैं कि जब परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है, ओएमआर शीट्स के साथ तस्वीरें वायरल हैं, तो क्यों ना ये छात्र आरोप ये लगाएं कि जो बच्चे एब्सेंट थे उनके नाम पर सेटिंगबाजी हो रही है, उनके नाम पर प्रश्न पत्रों के साथ ओएमआर शीट्स को भरा जा रहा है। ये गंभीर सवाल है। इसके अलावा सवाल एक और भी बड़ा है। सवाल ये कि जब इसको लेकर खबर आई कि पूर्णिया के भीतर एक परीक्षा केंद्र जो राजकीय उच्च विद्यालय है, वहां पर इन्विजिलेटर मृत्युंजय कुमार की गिरफ्तारी होती है। आरोप लगते हैं कि उस व्यक्ति ने, उस इन्विजिलेटर ने परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचा और अपने भाई को व्हाट्सएप के जरिए भेजा। मृत्युंजय कुमार जो इन्विजिलेटर गिरफ्तार हुए, उन्होंने कहा है कि मैंने अपने भाई को इसलिए ये प्रश्न पत्र भेजा था ताकि वो अगले साल के लिए तैयारी कर सके। जबकि नियम क्या कहते हैं, नियम के मुताबिक किसी भी बच्चे को क्वेश्चन पेपर बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। एसआई भर्ती परीक्षा के तो आंसर शीट्स भी, आंसर की भी जारी नहीं होते हैं जो बच्चे मिलान कर सकें कि हमें कितने नंबर आ रहे हैं। और नियम ये भी कहते हैं कि सील पैक क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट्स बच्चों के सामने ही खुलेंगे और बच्चों के सामने ही, परीक्षार्थियों के सामने ही उनको बंद किया जाएगा, सील किया जाएगा और आयोग को भेजा जाएगा। तो ऐसे में ये क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो रहे थे, इसी को लेकर यह पूरा विवाद गहराता है। विवाद गहराने के बाद जो छात्र संगठन है, जो अलग अलग अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में बैठे थे, वो ईओयू जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार पुलिस का, वहां भी पहुंचते हैं, वहां वो ज्ञापन देते हैं। खबर ये भी है, कुछ परीक्षार्थियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ईओयू ने इस मामले में संज्ञान लिया है, रिसीविंग दिया है उन्होंने, और कहा है कि इस बाबत वो पूरी जांच को आगे बढ़ाएंगे और आगे इसकी रिपोर्ट आयोग को भी सौंपेंगे। लेकिन आयोग क्या कह रहा है, बीपीएसएससी जिनके ऊपर की एसआई भर्ती परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बाकायदा ये कहा है, स्वीकारते हुए कि हां प्रश्न पत्र बाहर तो आए हैं एक परीक्षा केंद्र से, जो पूर्णिया के नगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय का मैंने जिक्र किया, जहां के इन्विजिलेटर मृत्युंजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसी घटना का जिक्र आयोग करती है, लेकिन आयोग ये नहीं कहती है कि परीक्षा में धांधली हुई है। आयोग इस बात को नहीं स्वीकार रही है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। वो इस खबर को भ्रामक बता रही हैं और कह रही हैं परीक्षार्थियों को कि आप इस खबर से जो है वो दूर रहिए, परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। ये ठीक वैसा ही बयान है जो एनटीए के डीजी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने दिया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने कि भाई साहब केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर लीक हुए हैं, पूरा पेपर तो लीक ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे मान लें कि पूरा पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा है कि बिहार के भीतर आखिर शिक्षा से लेकर परीक्षा का सौदा कौन कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो बिहार के भीतर शिक्षा और परीक्षा में माफिया गिरोह को चला रहे हैं। क्योंकि ये तमाम तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि जो एसआई भर्ती की परीक्षा हुई है बिहार के भीतर अभी, उसमें धांधलियां हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, तभी जाकर ये प्रश्न पत्र बाहर निकल कर आए हैं। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, इस पूरे मामले में ईओयू जो है वो आगे जांच करेगी। सीएमओ भी जो है इस मामले में संज्ञान लेती मालूम पड़ रही हैं। खबर है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो तमाम आयोगों के साथ बैठकर मंथन करने वाले हैं कि क्यों इस तरीके से बिहार के भीतर ये माफिया गिरोह एक्टिवेट हो रहा है, कहां चूक हो रही है। लेकिन मसला सिर्फ एक परीक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। एईडीओ की भी परीक्षा अभी हाल ही में रद्द हुई है। एईडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की परीक्षा थी पिछले साल, इसका भी नोटिफिकेशन आया था। 27 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जो है वो आया था। लगभग 935 पदों के लिए ये परीक्षा की जानी थी। इसमें भी लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था। आप समझिए कि कितनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में एक बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं इस परीक्षा को देने के लिए अपने खर्चे पर। लेकिन फिर खबर क्या आती है कि सॉल्वर गैंग एक्टिवेट था। एईडीओ की परीक्षा को भी सॉल्वर गैंग ने
जो है वो कौड़ी के भाव में बेच दिया, सौदा कर दिया। मुंगेर के अलावा पटना और भागलपुर में गिरफ्तारियां होती हैं, कई सॉल्वर गैंग के लोगों को पकड़ा जाता है। बहुत से परीक्षा केंद्रों पर आरोप ये भी लगते हैं कि ब्लूटूथ के जरिए, हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए लोग जो है वो परीक्षा में चीटिंग कर रहे थे। कबूलनामा भी आता है पकड़े गए आरोपियों का कि 25 से 30 लाख के भीतर भीतर डील हुई थी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर। जो सुपरवाइजर थे, बायोमेट्रिक के जो सुपरवाइजर थे, इन्विजिलेटर थे, उनके साथ सांठगांठ थी और क्वेश्चन पेपर के आंसर्स जो है वो अंदर पहुंचाए गए थे। आप अंदाजा लगाइए बिहार के भीतर शिक्षा से लेकर परीक्षा तक कितना बड़ा माफिया तंत्र और माफिया गिरोह काम कर रहा है। एडीओ की परीक्षा को बाद में रद्द कर दिया गया। इस पूरे मामले में जांच कहां तक अभी पहुंची है, कौन मास्टरमाइंड है, कोई पता नहीं चल पाया है। नीट के मामले में भी जब गिरफ्तारियां तेज हुई थी तो आप याद कीजिए, परीक्षा के ठीक एक दिन पहले नालंदा से गिरफ्तारी हुई थी एक बड़े सॉल्वर गैंग की। नालंदा में पुलिस रूटीन वाहन चेकिंग के दौरान ही एक गाड़ी को पकड़ती है, रोकती है, उसके भीतर बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है। जो है कुछ लोग पाए उसमें गिरफ्तार किए जाते हैं, बहुत सारे एडमिट कार्ड्स बच्चों के बरामद किए जाते हैं और पता चलता है कि मुजफ्फरपुर से लेकर नालंदा और अलग अलग जिलों में ये सॉल्वर गैंग नीट की परीक्षा को लेकर फुल एक्टिव मोड में थे। बिहार के भीतर पिछले कुछ समय में जिस तरीके से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से लेकर देश के राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी सॉल्वर गैंग की जो है वो एक्टिवनेस बढ़ी है, सॉल्वर गैंग का जो है वो हस्तक्षेप बढ़ा है, उसने बहुत से सवालों को खड़ा किया है। इसलिए अब जरूरी है कि इस बाबत जो है आयोग की तरफ से कोई गंभीर जवाब आए, कोई गंभीर स्पष्टीकरण आए कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा लीक थी, क्या एसआई भर्ती परीक्षा में धांधलियां और गड़बड़ियां हुई हैं, अगर हुई हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है, छात्रों को इस बाबत जो है आगे क्या आश्वासन मिलेगा कि परीक्षा रद्द होगी, आगे फिर से परीक्षा होगी। तमाम सवालों पर जवाब की अपेक्षा बिहार के हजारों बच्चों को है, हजारों अभ्यर्थियों को है। फिलहाल आप इस पूरे मसले पर क्या कुछ सोच रहे हैं, आपको इस बाबत क्या कुछ जानकारी मिली है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम भारत सूरज है, आप ये खबर विटी चोखा पर देख रहे थे। नमस्कार।